कार्यक्रम की मदद से मैंने आज के दिन कोई नशा नहीं किया है। और दोस्तों, ये एक एक दिन करके मेरी ज़िंदगी में ये 27 साल आज रात को 12 बजे पूरे हो जाएंगे। और आप समझ नहीं सकते कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मेरे परिवार को शायद मेरे से भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और जो मेरे दोस्त हैं रिकवरी में, हर इंसान के रिकवरी में दोस्त बनते हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं उनको भी बहुत खुशी है। और कल से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया, लोग विश कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। और आज मैं सुबह भी 2 सेंटर में गया था क्लास करने, बेगमपुर और अगर मंगोलपुरी की साइड। दोस्तों, वहाँ भी बच्चे बहुत खुश थे। मतलब बच्चे कह रहे थे, सर आपकी इंतज़ार में हम आधे घंटे बैठे हैं। मेरे को इतनी जिम्मेदारी की फीलिंग आती है कि यार मुझे बच्चों को मतलब बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। वो सीखेंगे नहीं सीखेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर 27 साल से काम कर रहा हूँ। बच्चे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं भटकना है। ये मुझे भाव पैदा होता है जब बच्चे कहते हैं हम आपके इंतज़ार। तो मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, जो आप हंसें भी, आप खुश भी हों और आप सीखें भी। और दोस्तों, ये करते हुए मुझे 27 साल हो गए और मैं अपने मम्मी पापा, अपने गुरु, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ यार, क्योंकि मेरे जैसे गंदे से इंसान को मतलब इस काबिल बनाना, मेरे माँ बाप, वो ईश्वर, मेरी वाइफ, जिसने मेरे जैसे बेकार से इंसान को झेला यार, मैं मतलब बर्दाश्त करने वाली चीज़ ही नहीं था। मैं तो आइटम ही अलग था। मैं ऐसी चीज़ था, चोरी और सीना जोड़ी। कभी मैंने महसूस नहीं किया मेरी गलती है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे में गलतियां नहीं है, गलतियां लोगों में हैं। मुझे लगता था कमियां मेरे अंदर नहीं है, कमियां लोगों में हैं। मैं सोचता था कि यार मैं अपना नशा अपने आप छोड़ दूंगा, मुझे किसी सहायता की ज़रूरत है नहीं। मेरा बड़ा एक करैक्टर डिफेक्ट था कि मैं बड़ा जल्दी मतलब बेसब्र हो जाता हूँ। मेरे अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब मेरे पापा भी कोई चीज़ लाए तो मुझे लगता था मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। मतलब इंटेंशन भी लोगों की मिले तो मुझे इंटेंशन ज़्यादा मिले लोगों की। मतलब लोग मेरी चिंता परवाह ज़्यादा करें, या मेरी बातों को मतलब लोग तालियां भी बजाएं, खुश भी हों और हमेशा मेरी तारीफ हो। मुझे ऐसा लगता रहा कि नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं शराब पी रहा था तो मैं अपनी मर्जी से कभी 2-4 महीने छोड़ देता था। इस बात ने मुझे इतना परेशान रखा, सालों भरम में रखा, कि शायद मैं अपने आप इस पर जीत हासिल कर सकता हूं। दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक बात रही। जो मैं छोड़ता था ना 2 महीने, वो मुझे ये एहसास कराता था कि मैं एडिक्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप, इससे एक भाव ने मुझे ठीक होने नहीं दिया। इलाज लेने कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं एडिक्ट की कैटेगरी में हूं, मुझे लगा मैं नॉर्मल हूं। और ये लोग मेरे को जबरदस्ती, लेकिन वो कहते हैं शेर को 1.25 शेर तो मिलते ही है। मुझे वो व्यक्ति मिल गया जिसने मेरी बुद्धि की दही बना दी। ये वो समय था जब मैं लड़ाई कर रहा था कि इस व्यक्ति को मैं स्वीकार करूं या ना करूं। किसी व्यक्ति का लोहा मानना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अपने आगे किसी का लोहा, जब मैं एडिक्शन में था, मानने को तैयार। पहली बात तो ये थी कि मैं अपने आप को एडिक्ट समझ ही नहीं रहा था कि मुझे इन लोगों की सहायता की जरूरत, या मैं एडिक्ट हूं। जब मैं एडिक्ट हुई नहीं, मैं तो अपने आप छोड़ता हूं, मैं तो अपने आप आया हूं। ये ऐसी चीजें थी जो मुझे ठीक होने नहीं दे रही थी। और दोस्तों, मेरा पूरा परिवार परेशान था। और वो पहली बार तो बड़ा वीआईपी मेरा
सब देख रहे कोई। उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्टेटस, फिर एक मम्मी बची थी बस जो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। मैं 38 बार भर्ती हुआ और 38 बार आके नशा किया। एक बार आज आखिरी बार, ये फंडा बड़ा रहा मेरा। और मेरी बस वो एक बार करता था, फिर उसके बाद बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाती थी। फिर मैं, चलिए दोस्तों, अब आप पे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, ठीक है जी। और माइक दे दीजिए इनको। माइक है आपके वाला माइक देना था ना इनको।